छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की सफाई के लिए डेडलाइन तय है। सुरक्षा और सुरक्षा बल तेजी से अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अमूमन बारिश के दिनों में सारे एंटी नक्सल अभियान पर फुल स्टॉप लग जाता था, लेकिन इस बार ऑपरेशन मानसून जारी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर बड़ा सर्च ऑपरेशन। मॉनसून में भी जारी है मिशन। बारिश में नक्सलियों की टूटी कमर। नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई। नदी नालों को पार कर जवान कर रहे तलाश। मौत बनकर घूम रहे जवान। छत्तीसगढ़ का नाम जैसे ही जेहन में आता है, बस्तर की बात जब होती है तो हमेशा सिर्फ एक ही जेहन में शब्द गूंजता है, वो नक्सल। कभी यहाँ नक्सलियों के गोलियों की तड़तड़ाहट हुआ करती थी, लेकिन 2 सालों में पैरामिलिट्री फोर्स और एसटीएफ, डीआरजी के जवानों ने इस कदर अभियान चलाया और एक एक करके नक्सलियों को नक्सल मुठभेड़ में मार गिराया कि अब वो नक्सल नहीं रह गया। बारिश के मौसम में पहली बार जो शुरू हुआ है ये ऑपरेशन, कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स कैसे जंगलों में घुस रही है और उनके जिन इलाकों में बारिश के समय वो शरण लेते थे नक्सली, उन इलाकों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। बारिश के समय पुलिस अगर अचानक ऑपरेशन के समय बारिश शुरू हो जाए तो कैसे बचाव करती है, इन तमाम बातों को हम आपको सीधे दिखाएंगे दंतेवाड़ा से। आइए चलते हैं हम। माओवाद के खात्मे के लिए फोर्स दिख रहा है। इसके अलावा नियद नेल्लानार योजना और लोन वर्राटू अभियान का असर भी बस्तर के कई जिलों में दिख रहा है, जहां साल 2025 में 9 जुलाई तक सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 198 माओवादी मारे गए और 230 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार का स्पष्ट मंशा है आगामी बहुत जल्दी नक्सल समस्या का समाधान करके क्षेत्र में विकास कार्य को गति देने के साथ साथ शांति व्यवस्था स्थापित करने का, और क्षेत्र की जनता का भी ये इच्छा है। इसी अनुरूप विगत समय में लगातार सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने के परिणाम स्वरूप विगत 18 महीने में लगभग 450 से अधिक माओवादी कार्य की डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई थी। इसमें खासतौर पर सीपी मोदी संगठन का जंगल संगठन बसवराजू की डेड बॉडी और नेशनल पार्क इलाका में उनकी सेंट्रल कमेटी मेंबर गौतम उर्फ सुधार की डेड बॉडी, इस प्रकार काफी सीनियर मॉइस्ट कैडर का डेड बॉडी के साथ साथ पीएलजीए कैडर्स का भी काफी बड़ी संख्या में उनका डेड बॉडी भी रिकवर की गई थी। सबसे अहम बात यह है कि नक्सली संगठन के टॉप नेता महासचिव बसवा राजू और केंद्रीय कमेटी के सदस्य सुधाकर उर्फ गौतम को सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराया गया है, जिसकी वजह से राजनांदगांव और कबीरधाम इलाके अब लाल आतंक से मुक्त हैं।
आपको बता दें कि नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी उस पर अलग अलग इनाम घोषित थे। उसकी गिनती चुनिंदा नक्सल नेताओं में होती थी, जो पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति दोनों सर्वोच्च निकायों में शामिल था। उसे एक ऐसा नक्सल नेता माना जाता था जो जंगल में अपनी 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और नेटवर्क के कारण कभी भी पकड़ा नहीं गया। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने उसे चकमा देते हुए मार गिराया। बता दें कि बसव राजू का जन्म आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियन्ना पेटा गांव में हुआ था। उसने वारंगल के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया था, लेकिन पढ़ाई के बाद उसने बंदूक उठा ली। 70 के दशक में उसने नक्सली आंदोलन से जुड़कर काम करना शुरू कर दिया। वो शुरू में जमीनी कार्यकर्ता था, लेकिन जल्द ही संगठन की रणनीति और हथियारों की ट्रेनिंग में वो माहिर हो गया। जब भी मानसून आता था तो नदी नाले उफान पे आ जाते हैं और जो ग्रोथ है, वेजिटेशन ग्रोथ है, वो भी बढ़ जाती है। बट क्योंकि 2024-25 खासकर फोर्सेस का मनोबल हाई रहा है और भले ही ये कठिनाई आ जाए, उसके बावजूद फोर्सेस का जो मोटिवेशन है वो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ एकदम हाई पर है। और इसी वजह से जितने भी जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स इस एरिया में आते हैं, जिसका फ़ायदा अमूमन नक्सली उठाने का प्रयास करते हैं या करते आए हैं, तो उसके बावजूद मुझे पूरा भरोसा है कि DRG दंतेवाड़ा, और क्योंकि हम लोग अब जॉइंट ऑपरेशन में भी हैं, तो नारायणपुर हो या बीजापुर के साथ में भी मिलके जो अपना जिला दंतेवाड़ा और खासकर पूरे बस्तर क्षेत्र को नक्सल मुक्त की ओर ले जाने का प्रयास करें। यहाँ से हमारी फोर्स निकलती है तो खाने होने का कैसे इंतजाम किया जाता है? खाने का व्यवस्था पहले से सभी जवानों को बांट दिया जाता है, ड्राई फूड, जो कि चलते समय या कहीं जैसे खाने पीने का ज़रूरत पड़ा तो वो उपयोग कर लेते हैं हम लोग। कई बार जब आप लोग चलते हैं तो नाला वाला भी मिल जाता है, तो नाले में भीगने के बाद भी आप अपना जो सर्चिंग अभियान है वो जारी रहता है, वो कैसे होता है? ये सब की आदत हम लोग ट्रेनिंग में पूरा ये सब चीज़ें सिखाया जाता है हम लोग को, कि ऐसे परिस्थिति में किस तरीके से जंगल में हम लोग रहें, तो वो सिखलाई के तरीके से ही हम लोग जंगल में रह पाते हैं, तो अपना दिए गए टास्क को पूरा करें। नक्सलवाद में फोर्स दशकों से काबिज माओवादियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद खत्म कर दिया जाएगा। माओवादियों के खात्मे की डेडलाइन को देखते हुए फोर्स तेजी से अपने ऑपरेशन में जुटी है। बारिश के सीजन में पुलिस माओवादियों के सीनियर नेताओं को भी टारगेट कर जंगलों में सर्च कर रही है। छत्तीसगढ़ के सटे राज्य तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र के घने जंगलों में रोज सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी मानसून के सीज़न को देखते हुए हम लोगों ने पूरे अबुझमाड़ का जो रिवर मैपिंग है वो कर रखा है, और कहाँ से फोर्सेस आराम से जा सकती है, कहाँ का कट नहीं होगी, इसकी पूरी मैपिंग हो रखी है। तो उसी को देखते हुए हम लोग ऑपरेशन प्लान करते हैं। फिर आगे नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस ने साल 2020 से अब तक करीब 110 पुलिस कैंप खोले हैं, जहां पर 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है और आसपास के गांव में बारिश के सीजन में भी सर्च करती है, जिससे उन इलाकों में नक्सलियों का मूवमेंट कम हो गया है। वहीं साल 2025 की बात करें तो बस्तर डिवीजन में करीब 16 से ज्यादा पुलिस कैंप खोले गए हैं, जिनमें अबुझमाड़ का दुर्गम इलाका भी शामिल है। आसपास के सभी क्षेत्रों में अभी वर्तमान से ये में हथियारबंद कैडर की प्रॉपर दंतेवाड़ा में उपलब्धता नहीं, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र पाए जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग लगातार माड़ क्षेत्र जहाँ पे इंद्रावती नदी के उस पार जाकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया जा रहा है हमारे द्वारा, और पश्चिम बस्तर डिवीजन है वहाँ पे भी लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है। रिसेंटली हमने नेशनल पार्क एरिया में ऑपरेशन किया, जहाँ पे एक CC मेंबर और एक HSC मेंबर मारे गए थे, और उसके पश्चात सुकमा बॉर्डर में भी हम लोग गोगुंडा क्षेत्र हो गया, और उसके बाद मारुति वाले इलाके हैं, वहाँ पे लगातार हमारे द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ठोस रणनीति की वजह से नक्सलवाद अब खात्मे की ओर बढ़ रहा है। भारत सरकार ने नक्सलवाद उन्मूलन के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें नक्सलियों को कमजोर करने और सुरक्षा बलों की संचार सुविधा बढ़ाने के लिए
पुलिस बल ने साल 2024 में 140 मोबाइल टावर लगाए, जबकि साल 2025 में अब तक 32 टावर लगाए जा चुके हैं। मोबाइल टावर उन गांवों में लगाए गए हैं जो नक्सलियों के कब्जे में रहे हैं और इन इलाकों में नक्सली बारिश के वक्त आराम करते रहे हैं। लेकिन अब इन टावरों के लगने से पुलिस को पल पल की जानकारी मिल रही है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो साल 2020 में 109 मुठभेड़ हुई, साल 2021 में 82, साल 2022 में 69, साल 2023 में 69, साल 2024 में 123 और साल 2025 में जून तक 67 मुठभेड़ हुई। यानी इन 5 सालों में 519 मुठभेड़ नक्सली और पुलिस के बीच हुई। साल 2020 में 40 नक्सली मारे गए, 2021 में 51, 2022 में 30, 2023 में 20, 2024 में 217 और 2025 में जून तक 198, यानी 5 साल में 556 नक्सली मारे गए। इसी तरह साल 2020 में 342 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जबकि साल 2021 में 551, 2023 में 398, 2024 में 729 और 2025 के जून तक 629, यानी 3127 नक्सलियों ने 5 साल में सरेंडर किए हैं। साल 2001 में 89 हथियार बरामद हुए, साल 2021 में 80 हथियारों को बरामद किया गया, जबकि साल 2022 में 61 हथियार, 2023 में 35 हथियार, 2024 में 286 हथियार और 2025 की जून तक 2230 हथियार नक्सलियों से पुलिस ने बरामद किए हैं। नक्सलियों ने 5 साल में 254 ग्रामीणों को मारा। वहीं नक्सली घटना में 108 लोग घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक नक्सली और पुलिस मुठभेड़ में करीब 1516 नक्सली मारे गए हैं। सबसे ज्यादा साल 2024 में 217 पुरुष नक्सली और 74 महिला नक्सली मारी गईं, जबकि साल 2025 में 198 पुरुष नक्सली मारे गए और 83 महिला नक्सली मारी गई हैं। बारिश के मौसम में काफ़ी मुश्किलें हैं, सर्च ऑपरेशंस में आती हैं, परंतु मैं देखता ये हूँ कि जवानों के हौसलों के सामने सब कुछ फीका पड़ रहा है। जवानों के हौसले के सामने सब कुछ छोटा पड़ रहा है। जवान बस्तर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने प्रतिबद्ध हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं को करके ये सुनिश्चित किया गया है कि ये ऑपरेशंस जारी रहें। बस्तर का नारायणपुर जिला जो नक्सलियों का बेस कैंप था, यहाँ के अबुझमाड़ में कई ऐसे इलाके थे जहाँ पर नक्सल बारिश के मौसम में छिपा करते थे। इन जगहों पर पुलिस ने करीब 26 कैंप खोले हैं। इस कैंप में पुतुल जो नक्सलियों का हेडक्वार्टर था, नीलागुल जो महाराष्ट्र से सटा हुआ है, भी शामिल है। यहाँ 24 घंटे बारिश के सीजन में भी निगरानी की जा रही है। तो आपने देखा छत्तीसगढ़ के जो घनघोर नक्सली क्षेत्र है, हमारी फोर्स कैसे नकेल कसने के लिए घुसी हुई है और बारिश के सीजन में लगातार यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है। नक्सलियों के मान में पुलिस घुस रही है और उनको मार गिरा रही है। हमने आपको एक एक चीज दिखाया। अब जो सबसे अहम है वो ये है कि 30 मार्च 2026 तक नक्सल को खत्म करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, वो अभियान 30 मार्च के पहले न खत्म हो जाए, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। और ये लगातार चीजें अभियान चलता रहेगा और इससे नक्सल खत्म होना ही होना सुनिश्चित किया जा रहा है। और पैरामिलिट्री फोर्स भी इसमें पूरी तरह से ताकत से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ से भारत एक्सप्रेस के लिए मनोज सिंह।